Okay, so let's start today's video. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं सी प्रोग्रामिंग की ओर। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले सबसे पहले आपको आईडी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सी प्रोग्राम के लिए आपको दो आईडी मैंने बताया था, एक है टर्बो सी और दूसरा है डेव सी प्लस प्लस। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अपना जो सिस्टम है उसमें डेव सी प्लस प्लस का आईडी इंस्टॉल किया हूँ। तो आप चाहें तो टर्बो सी का आईडी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आईडी दिखा दूँ तो ये है, अगर आपके पास विंडोज़ 8 या फिर 10 है तो आप ये वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास विंडोज़ 7 की मेरे जैसा विंडोज़ 7 है तो आप ये वाला इंस्टॉल कीजिए। और अगर आपके पास 7, 8, 10 जो भी है, ये दोनों से बढ़कर आप ये डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया हूँ, तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक बिगिनर है तो आप टर्बो सी से स्टार्ट कीजिए। तो जो लोग डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल किए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेव सी प्लस प्लस से। तो ये है मेरा सॉफ्टवेयर जिसको मैंने इंस्टॉल किया हूँ अपने सिस्टम में, डेव सी प्लस प्लस। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, हालांकि मेरा प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि ये जो मेरा पीसी है इसमें 2 GB का रैम और इंटेल का आई थिंक डुअल कोर का प्रोसेसर है। और ये बैकग्राउंड में मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एंटीवायरस रन हो रहा है, तो इसीलिए मेरा थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन आपका ये ठीक ठाक चलेगा। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट ओके कर देना है। और द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर फाउंड। तो चलिए आप इसको इग्नोर करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो सिस्टम, जो मतलब सॉफ्टवेयर है डेव सी प्लस प्लस का, ये इसका एनवायरनमेंट ओपन हो गया। तो हम एक सी का प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक न्यू फाइल या फिर सोर्स प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। आप यहाँ पर फाइल पे जाइए, फाइल पे जाकर न्यू पे जाइए और यहाँ पर जो सोर्स फाइल है आप इस पर क्लिक कीजिए। सिंपली आप कंट्रोल एन से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर सी का कोई भी प्रोग्राम करें उसको .c एक्सटेंशन से सेव कीजिए। एक्सटेंशन क्या होता है, हमारा जो भी फाइल है उसका एंड में जो रहता है, जैसे कि एक सॉन्ग का हो गया .mp3 या फिर एक वीडियो का .mkv या फिर .mp4 या फिर एक फ़ोटो का .jpeg, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो सी का एक्सटेंशन .c होता है। जैसे कि मैं पहला प्रोग्राम आपको आज करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं इसका नाम hello.c रख देता हूँ। ओके, तो ये मैंने सेव कर दिया, फाइल नेम hello.c, और मैं यहाँ पर डेस्कटॉप का लोकेशन देते हुए इसको सेव करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी हो गया तो ठीक है। तो मैंने शायद आपको बताया था या फिर बताया था कि नहीं, मेरा ठीक से याद नहीं है, तो मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग के हमें स्टार्टिंग में एक हेडर फाइल मेंशन करना पड़ता है जिसको हम हैज़ इंक्लूड stdio.h बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। मैंने बोला था मेरा प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, थोड़ा नहीं बहुत ही पुराना है, तो आप थोड़ा सब्र करके देखिए। तो ये मैं इसको थोड़ा जूम कर दिया। ओके, तो हैज़ इंक्लूड stdio.h जूम करने के लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। ओके, तो मैं इसको इस तरह जूम कर देता हूँ। ए हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main, और यहाँ पर पैरेंथेसिस से हम जो void है उसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ऐसा। तो हम जो भी प्रोग्राम लिखने वाले हैं इसके अंदर ही लिखेंगे, तो हमारा प्रोग्राम का बॉडी यहाँ से ही रहेगा। तो आपको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ। printf, हर प्रोग्राम का स्टार्टिंग हेलो वर्ड से होता है।
तो प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, यह अंत में आपको एक सेमीकोलन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और इसको अभी रन करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं इसको रन करने से पहले आपको ये बात बता दूँ, शायद डेव सी प्लस प्लस पे ये जो stdio.h है ये सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको stdio सिर्फ लिखना है। लेकिन अगर आप टर्बो सी एडिटर यूज़ करें तो आपको यहाँ पर stdio.h चल जाएगा। तो मैं चलो इसको पहले चेक करता हूँ ये यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो ये मेरा हो रहा है, तो ये मेरा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये मेरा हेलो वर्ल्ड जो आउटपुट है। ओके, तो आप समझते हैं ये प्रोग्राम में है क्या। तो ये सी का आपका पहला प्रोग्राम होने वाला है। तो ये जो हैज़ को बोलते हैं प्री प्रोसेसर, अब मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ ताकि आप समझ सके। जो हैज़ है, हैज़ को बोलते हैं प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। और जो इंक्लूड होता है, इंक्लूड का काम मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए stdio क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, STANDARD स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, ये होता है std। तो std.h जो होता है, हम std.h को हेडर फाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका काम क्या होता है। हम ये जो प्रोग्राम करेंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो अभी ये बात आता है कि फ़ंक्शन क्या है। फंक्शन सेट ऑफ कोड होता है या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है या फिर कोड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन एक मेन एक फंक्शन है और प्रिंटफ भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर प्रिंटफ का काम क्या है, मतलब ये एक मैसेज या फिर मतलब प्रिंटफ का हम अगर काम बोलो तो इसका काम है एक आउटपुट को डिस्प्ले करना। तो ये होता है फंक्शन। तो ये जो होता है हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये कंप्लीट जो लाइन है हम इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये बात आप याद रखना क्योंकि आपको कहीं भी इंटरव्यू होगा या फिर क्लास में आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो हैज़ इंक्लूड stdio.h इसको क्या बोलते हैं, हमें टोटल को क्या बोलते हैं। हैज़ को तो हम बोल दे प्री प्रोसेसर, मतलब हैज़ को प्री प्रोसेसर बोल दिया, और जो stdio.h इसको हम हेडर फाइल बोल दिए। लेकिन एक कंप्लीट जो है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, तो अब इंक्लूड का काम क्या है। इंक्लूड का काम क्या है, मतलब इसको ये प्रोग्राम में, ये जो मेरा सारा का सारा प्रोग्राम है इसमें इंक्लूड करना। तभी मैं बताता हूँ। ये जो मेरा stdio.h है ये एक लाइब्रेरी की तरह काम करता है, और ये जो printf ये वो लाइब्रेरी में एक बुक की तरह काम करता है। मगर अगर मुझे ये बुक चाहिए तो मुझे ये लाइब्रेरी को जाना पड़ेगा। इसीलिए सी में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी सी के लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें हेडर फाइल बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम अगर आगे आगे पढ़ेंगे तो हमको बहुत हेडर फाइल या फिर फंक्शन के बारे में हमें पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।